जमाना एक नया मोड़ लेने वाला था। फतेहपुर सीकरी की फिजाओं में वही अजानें अब मद्धम पड़ चुकी थीं, जो कभी ईमान की हरारत से गूंजा करती थीं। अकबर की आंखों में एक नया ख्वाब था, एक ऐसा दीन जो आसमान से नहीं बल्कि तख्त से उतरे। ये वो वक्त था जब अक्लो फ़हम के नाम पर वही की रोशनी बुझाई जा रही थी और चंद दरबारी उलमा, फ़लसफ़ी और शायर बादशाह के जहन के आईने में अपना चेहरा देखने लगे थे। अबुल फजल फैज़ी, मुल्ला यज़दी और चंद दीगर दरबारी उलमा संगे मरमर के फर्श पर बैठे हैं। उनके सामने सुनहरी वर्क पर लिखा हुआ मसवदा रखा है, जिसका उन्वान है दीन अकबरी। अबुल फजल ने कलम रखा, आंखों में फ़ख्र और ज़बान पर चापलूसी की चमक। अबुल फजल खुशामदी लहजे में, ज़िल्ले इलाही, हमने आपके इल्हामी अफकार से फैज़ पाकर एक ऐसा मसवदा तैयार किया है जो इंसान को अक़ल, मसावात और रोशनी की राह दिखाएगा। फैज़ी ने आगे बढ़कर अर्ज़ की, जहां पना, अब वक्त आ गया है कि ये नया कानून, ये दीन अकबरी सल्तनत भर में नाफिज किया जाए। अकबर खामोश, गहरी सोच में। कुछ लम्हे गुजर गए। महल की खामोशी में सिर्फ दिए जलने की हल्की सी टिप टिप सुनाई देती थी। फिर बादशाह ने आहिस्ता से सर उठाया। अकबर, ठीक है, मैं गौर खौस का बहुत फैसला सुनाऊंगा। चंद दिन गुजर गए। अकबर के चेहरे पर अब एक फैसला नुमाया था, ऐसा फैसला जो तारीख के सीने पर एक दाग की तरह सब्त होना था। दरे सल्तनत से ऐलान किया गया कि 3 दिन बाद दरबार आम मुनक्किद होगा। तमाम वुज़रा, खुद्दाम, उलमा और अवामुन नास दरबार में हाजिर हों कि ज़िल्ले इलाही एक अजीम फरमान सादिर फरमाने वाले हैं। फतेहपुर सीकरी के कूचा कूचा में ये खबर बिजली की तरह फैल गई। किसी के चेहरे पर हैरत, किसी पर खौफ, किसी ने ज़िरे लब कलमा पढ़ा और किसी ने चुपके से कहा, लगता है बादशाह खुद को खुदा कहने वाला है। 3 दिन बाद शाही तबल बजा, दरवाजे खुले और रियाया का समुंदर दरबार में उमंड आया। बादशाही तख्त के सामने लंबी सफ़ों में दरबारी खड़े हैं। फर्श पर ईरानी कालीन, फिजाओं में अंबर की खुशबू और दीवारों पर चरागों की रोशनी। तख्त पर अकबर बादशाह बैठा है, चेहरे पर रौनक की लकीरें, आंखों में एक नया कानून लिखने की ख्वाहिश। अकबर गुरूर से, आज सल्तनत हिंद एक नए अहद में दाखिल हो रही है। बेसत मुहम्मदी को 1000 बरस गुजर चुके। अब वो वक्त आ गया है कि दीन इलाही का परचम बुलंद किया जाए। दरबार में खामोशी छा जाती है, हर चेहरा किसी न किसी खौफ में जम जाता है। अबुल फजल झुककर, जहां पना, अगर इजाज़त हो तो क्या इस नए दीन के साथ रियाया के लिए कुछ अहकाम भी तय किए जाएं? अकबर मुस्कुराते हुए, हाँ अबुल फजल, हुक्म जारी करो। अब से मैं नोशी हराम नहीं मगर एतदाल लाजिम है, और जो इस हद से बढ़ेगा उसे सज़ा दी जाएगी। एक और दरबारी धीमी आवाज में, जहां पना, रियाया के लिए सजदा। अकबर गुरूर से तख्त से झुककर, सजदा बादशाह को होगा, क्योंकि बादशाह ही खुदा की मर्जी का मजहर है। दरमियान में एक बूढ़ा आलिम सर झुकाए खड़ा है, लबों पर लर्जिश मगर खामोश। अचानक अकबर की नज़र उस पर पड़ती है। अकबर सख्त लहजे में, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है मुल्ला? आलिम कांपती आवाज़ में, जहां पना, सजदा सिर्फ खालिक को ज़ेबा है, मखलूक को नहीं। अकबर गुरूर और कहर के साथ, तो फिर सुन ले, आज से मखलूक का खुदा बादशाह है। दरवाजे के बाहर ऐलान होता है। सिक्के बदले जा रहे हैं, जिन पर नई तारीख कुंदा की जा रही है। हिजरत के 1000वें साल का आगाज। शराब खाने खोले जा रहे हैं, नरखनामे लिखे जा रहे हैं, और शहर के गोशे में एक नया बाजार तामीर हो रहा है, जिसे लोग धीमी आवाज में शैतानपुरा कहने लगे। दरबार आम के बाद फजा बदल चुकी थी। अब अकबर के चेहरे पर वही जलाल था जो कभी फिरौन के चेहरे पर तारीख ने देखा था, और दरबारी उलमाम, शायर और वजीर उसके गिर्द ऐसे झुके खड़े थे जैसे चराग सूरज के सामने। 3 दिन गुजरे और अकबर ने शाही दरबार दोबारा सजाया।
फर्श पर ईरानी कालीन, दीवारों पर अंबर की खुशबू और दरबारी एक नई वही सुनने के मुंतजिर। अबुल फजल झुककर अर्ज करता है, ज़िल्ले इलाही, आपके फरमान के बाद सल्तनत के गोशे गोशे में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब रियाया आपकी अताअत को इबादत समझती है। अकबर गुरूर से, इबादत नहीं अबुल फजल, अब इबादत ही अताअत बनेगी। जो सर रब के आगे झुकता है, अब वो बादशाह के आगे झुकेगा। मजमा में खौफ की लहर दौड़ गई। चंद खामोश उलमा के होंठ कांपने लगे, मगर जुबान किसी की हिम्मत न कर सकी। फैजी मुस्कुराते हुए, ज़िल्ले इलाही, अगर इजाज़त हो तो इस फरमान को बाकायदा कानून की शक्ल दी जाए। अकबर, हाँ, ऐलान कर दो। अब से रियाया बादशाह को सजदा करेगी। जो इनकार करेगा वो बगावत करेगा। दरबार के बाहर शाही मुनादी ऐलान करता है कि जो बादशाह के हुजूर सर ना झुकाए, उसका सर कलम किया जाएगा। उसी दिन एक और हुक्म जारी हुआ, मैं नोशी अब गुनाह नहीं। शराब को आबे हराम नहीं बल्कि आबे तरब कहा गया। अकबर ने कहा, खुशी अल्लाह की नेमत है और अगर शराब खुशी दे तो ये नेमत के दायरे में है, मगर एतदाल ज़रूरी है। इसी के साथ शराब फरोशी की सरकारी दुकानें खोल दी गईं, नर्ख मुकर्रर हुए, पैमाने तय हुए और कहा गया, जो नशे में हद से बढ़ेगा वो सज़ा पाएगा। कुछ ही हफ्तों बाद अकबर के हुक्म से एक नया बाजार तामीर हुआ, शहर के किनारे पर संगे सुर्ख की दीवारों के बीच। इस बाजार का नाम रखा गया शैतानपुरा। यहाँ दर्जनों जनाने गुनाह बिठाई गईं। दरबार का दारोगा उनकी निगरानी पर मामूर हुआ और जो कोई उनसे सोहबत चाहे पहले अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराए। अकबर ने कहा, यह सब फितरत का हिस्सा है, जिसे रोका नहीं जा सकता उसे मुनज़्ज़म कर देना बेहतर है। चुनाचे दारोगा ने हर आने जाने वाले का हिसाब लिखना शुरू किया। अगर कोई नौजवान, रईस या दरबारी किसी नई औरत का ख्वाहिशमंद होता तो इजाज़त खुद बादशाह वक्त ज़िल्ले इलाही से लेनी पड़ती थी। और फिर तारीख ने लिखा कि फतहपुर सीकरी में इतने कोठे नजर आने लगे जैसे आसमान पर इतने तारे भी ना हों। अब दीन अकबरी का नया बाब खुलने लगा। अकबर ने एक दिन दरबारियों को मुखातिब करके कहा, दाढ़ी इंसान की फितरत में नहीं, आदत में है। ये कमजोरी की अलामत है, मर्दानगी की नहीं। इसी दिन दाढ़ी मुड़वाने का नया हुक्म नाफिज हुआ। जो मुखालिफत करता उसका मजाक उड़ाया जाता। अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते हैं, मैंने अपनी दाढ़ी जरा छोटी रखी तो हकीम अबुल फतेह ने हंसकर कहा, ये मुनासिब नहीं, चेहरा बिगड़ जाता है। और कुछ दिन बाद वही शख्स अकबरी अहकाम के मातहत अपनी दाढ़ी बिल्कुल मुड़वा चुका था। यूं दीन अकबरी के नाम पर एक नया फितना जन्म ले चुका था। सजदा अब खुदा को नहीं, तख्त को होने लगा। शराब नोशी जायज़ हो चुकी थी और हया, जो कभी ईमान का हिस्सा थी, अब दरबार की जीनत बन गई थी। मजालिस नौरोज़ी में अक्सर उलमा व सुलहा, काजियों और मुफ्तियों को पकड़कर दरबार में लाया जाता और उनके सामने शराब के प्याले रख दिए जाते। जो इनकार करता उस पर तानो तमस्खुर की बौछार की जाती। एक रोज़ मजलिस में शराब का दौर चल रहा था। अबुल फजल, फैजी, बीरबल और खुद ज़िल्ले इलाही तख्त पर जलवा अफरोज थे। मीर सदरो जहां और मुफ्ती मीर अब्दुल हई को ज़बरदस्ती बिठाया गया। अबुल फजल ने हंसते हुए कहा, जहां पना, आज तो खुद मुफ्तियाना इकराम ने भी शरीयत अकबरी की लाज रख ली। अब किसी को जुर्म मैनोशी पर मलामत का हक नहीं रहा। अकबर ने जाम उठाया। एक लम्हे की तवक्कुफ के बाद मुस्कुराकर शेर पढ़ा, दर दौरे पादशाह खता बख्शो जुर्म पोश, काजी कराबा कशुद ओ मुफ्ती प्याला नोश। सब दरबारी हंस पड़े, मगर इस हंसी के शोर में दीन की रूह तड़प उठी। इसी रोज दरबार में एक वाकया रूनुमा हुआ। ज़िल्ले इलाही ने काजी जलालुद्दीन मुल्तानी को दरबार में तलब किया, वही आलिम दीन जो किसी से मरऊब न होता था। अकबर ने नरमी से पूछा, काजी साहब, ये किस्मत आखिर है क्या? काजी ने अदब से जवाब दिया, जहां पना, किस्मत वो तदबीर इलाही है जो इंसान के आमाल के मुताबिक ज़ुहूर पजीर होती है।
जो कुछ होना है वो अल्लाह के इल्म में पहले से तय है। अकबर ने कदर तेज लहजे में कहा, अगर सब कुछ पहले से तय है तो जजा और सजा बेमानी हो गई। काजी ने सुकून से कहा, जहां पनाह, ये इम्तिहान की दुनिया है, इल्म खुदा में सब कुछ है, मगर बंदे के इख्तियार का इम्तिहान इसी इल्म के तहत होता है। अकबर ने कहा, तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह को खुद नहीं मालूम कि बंदा नेकी करेगा या बदी? तुम्हारी बातों में तजाद है काजी। काजी ने फरमाया, ये तजाद नहीं, ये राज है। बंदे की अक्ल खुदा के फैसलों की तह तक नहीं पहुंच सकती। अकबर के चेहरे पर नागवारे के आसार नमूदार हुए। वो बोला, क्या तुम मेरे दरबार में खुदा की बरतरी बयान करोगे? यहां अक्ल अकबरी ही सबसे आला है। दरबार में खामोशी छा गई। अबुल फजल ने मौका देखकर आहिस्ता से कहा, जहां पनाह, शायद अभी कौम इस हकीकत के लिए तैयार नहीं कि अक्ल वही से बुलंद है। बीरबल ने हंसते हुए बात बढ़ाई, हुजूर, इन उलमा को लगता है आसमान के दरवाजे सिर्फ इनके हाथ में हैं, अगर जरा इनसे छीन लिया जाए तो चीखने लगते हैं। ये सुनकर मुबारक ने कहकहा लगाया और कहा, इसीलिए मैं कहता हूं, दीन बदलने की नहीं, नए दीन की जरूरत है। ऐसा दीन जिसमें कैद ना हो, ना गुनाह, ना सवाब, बस इंसान खुद अपनी अलूहियत पहचाने। अकबर ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं, फिर आहिस्ता से बोला, शायद तुम ठीक कहते हो मुबारक। शायद वक्त आ गया है कि बंदगी खत्म हो और इंसान खुद अपनी हकीकत समझे। ये जुमला दरबार में हवा की तरह फैल गया। काजी जलालुद्दीन ने सर झुकाया और आहिस्तगी से कहा, जहां पनाह, बंदगी खत्म हो तो इंसान बाकी नहीं रहता। अकबर चौंक गया, तुम अब भी वही कह रहे हो जो इन जाहिदाने जमूद परस्तों ने तुम्हें सिखाया? काजी ने जवाब दिया, मैं वही कहता हूं जो कुरान ने फरमाया। अकबर की निगाहों में बिजलियां चमकने लगीं। वो तख्त से उठा और दरबारियों की तरफ देखकर बोला, ये काजी अकबरी रविश के खिलाफ जहर फैला रहा है, इसे फिलहाल दक्कन भेज दो, शायद वहां जाकर इसकी अक्ल रोशन हो। दारोगा ने झुककर हुक्म की तामील की। काजी जलालुद्दीन मुस्कुराया और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, जो रोशनी तुम समझ रहे हो वो दरअसल अंधेरा है, मगर अंधेरा भी एक दिन रोशनी के लिए रास्ता बनाता है। ये कहकर वो दरबार से निकल गया। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मुबारक ने जाम उठाया, अकबर की तरफ देखा और कहा, जहां पनाह, एक काजी गया, मगर तारीख के फैसले अब आपके हाथ में हैं। अकबर ने खामोशी से दूर खला में नजरें गाड़ दी, जैसे अपनी अजमत के पर्दे में वो हकीकत को दफन करना चाहता हो। और यूं दरबार अकबरी में अक्ल वही पर गालिब आने लगी और दीन अकबरी की बुनियाद खामोशी से मगर खतरनाक अंदाज में रख दी गई। अहले इल्म व फजल के जाने के बाद दरबार में हंसी, कहकहों और खुशामद की महफिल फिर से सज गई। अबुल फजल, फैजी और मुबारक एक दूसरे की नजरें पढ़ रहे थे। सब जानते थे कि आज के बाद दरबार में वही की नहीं, अक्ल अकबरी की सल्तनत कायम होने वाली है। और यूं काजी जलालुद्दीन की रुखसती के साथ दीन मोहम्मदी की आखिरी सदा दरबार अकबरी से उठकर मध्यम पड़ गई। लेकिन तारीख के सीने में खामोशी ज्यादा देर नहीं ठहरती, क्योंकि अगला कदम वो था जिसने बर्रे सगीर के अकीदे, इबादत और ईमान की बुनियादें हिला दी। अगला हिस्सा, अकबर बादशाह, दीन अकबरी का ऐलान, जहां जिल्ले इलाही अपने आप को नूरे इलाही का मजहर करार देता है। और वो दिन आता है जब तख्ते अकबरी पर सजदा इबादत बन जाता है। जल्द आ रहा है पासबाने हरम पर।